डाला। हम वहाँ गए, 2 घंटे उन्होंने वेट कराया और अभी आके उन्होंने कहा जी कि अंदर से इजाज़त नहीं आ रही है। तो फिर अभी आपने क्या सोचा था अभी, क्या आप यहीं बैठेंगे? अभी हम बैठते हैं, देखते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं क्या सोचते हैं अगला लाए अमल तय धोखा दे दिया क्या जिस तरह? हमेशा की तरह हमेशा। अफसोस है इतने बड़े अदारे हैं और वो झूठ पे चल रहे हैं। देखिए उन्होंने पहले इतनी देर कहते रहे आप रीमा खान के बगैर मिले, हमने कहा नहीं हम इकट्ठे मिलेंगे। आज जब हमने कहा मिलने जाते हैं, उन्होंने कहा आ जाएं और फिर उन्होंने नहीं मिलवाया। इसका मतलब है पहले भी झूठ बोल रहे थे और इनका इरादा ही गलत था, इनकी नीयत ही खराब है। और अफसोस हुआ कितना बड़ा इदारा है। अफसोस तो पहले भी है कि इमरान खान जैसे शख्स को इन्होंने जिस तरह जेल में रखा हुआ है, उससे बड़ा और किस चीज़ का अफसोस होगा हमें कि कोई बनता है जिस इंसान के साथ पाकिस्तान को लोग पहचानते हैं। अगर कोई कहता है पाकिस्तान तो लोग आगे से बाहर के मुल्कों में कहते हैं इमरान खान का मुल्क, और उसको इन्होंने अंदर रखा हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ। पहले भी इनके ऊपर कोई एतबार नहीं था और आज जो बाकी था वो भी खत्म हो गया। अच्छा, कितनी देर आप लोगों को वहाँ पे इंतजार करना पड़ा और क्या कहते रहे? इंतजामिया क्या कहती थी, पुलिस क्या कहती थी आपसे? 2 घंटे रोका कि अभी आपको बुलाते हैं, अभी वकीलों की मुलाकात हो रही है, वो खत्म हो जाए तो हम आपको बुलाते हैं। और हम उसी इंतजार में बैठे रहे। अफसोस कि हमने इन पे एतबार किया। लास्टली क्या उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं होगी या कल होगी, परसों होगी, कुछ इसके ऊपर बात की या उन्होंने कहा जाए वापस? उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता, बंद हो गई जेल, बंद हो गई जेल का टाइम खत्म हो गया। पहली दफा पता चला कि जेल 12 बजे भी रात को खुलती है, सुबह 7 बजे भी खुलती है। जेल का कोई टाइम नहीं है, जिस वक्त ये चाहे खोल सकते हैं। लेकिन अफसोस हुआ कि इन्होंने हमें जहनी तौर पे भी तकलीफ दी है। हम इतनी दूर से लाहौर से आते हैं हर दफा और फिर करते, अफसोस बड़ा है, तकलीफ भी है। अच्छा, जो फैसला लार्जर बेंच का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, तो बजाय इसकी कि आप अडियाला बैठे, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई धरना दे सकते हैं या वहाँ पे जब तक आप इंसाफ नहीं मिलता कोर्ट में बैठेंगे? देखिए धरने पता, मुझे नहीं पता धरना देने का इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। धरना देंगे, पुलिस आएगी, उठाएगी, ले जाएगी, क्या करेगी? देखिए इनके पास इनके पास यही ताकत है ना, पुलिस की ताकत है। दूर जाके छोड़ देंगे और फिर कहीं छोड़ेंगे। मतलब अब आप देखें कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने कभी कोई ऐसा कानून नहीं तोड़ा कि हमारे साथ कोई पुलिस ने कभी आज तक हमारा वास्ता नहीं पुलिस से पड़ा, आज हम इस तरह हमारे साथ हो रहे हैं तो उसकी तकलीफ है ना कि हमारे इससे वो लोग ठीक करते हैं। जो लोग बदमाशी पे जिंदा है ना वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये मुल्क बना है। आप उसी तरह चलें बदमाशों की तरह। अच्छा, ये क्या बना अचानक? पहले तो मुलाकातें भी हो रही थी, बातचीत बाहर भी आ रही थी, वजह क्या समझती है कि अचानक की मुलाकातें बंद क्यों हुई हैं? इसकी वजह क्या समझती है? क्योंकि ये बिल्कुल हर तरह से ये इमरान खान केसेस में फारिग कर चुके हैं, सारे केसेस देख चुके हैं, उनमें कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये फ्रस्ट्रेट होके ये कर रहे हैं। इनका ये मतलब ये हार गए हैं ना, इमरान खान के आगे हार चुके हैं। अब ये चाहते हैं इस तरीके से तंग करना। इनका कोई इमरान खान का जेल में बनता ही नहीं है रहना, उनके सारे केसेस खत्म हो चुके हैं। अब ये केसेस लगा भी नहीं रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है इमरान खान उसमें से निकल आएंगे। तो एक किस्म की बस गुंडागर्दी आप मैं कहती हूँ, मैं जो कहते हैं ना गुंडागर्दी, बस लगे हुए करने इनको इस चीज। अल्लाह ताला में यकीन करे, मैं भी जेल वालों को भी कह के आई, मैंने कहा दिल से यकीन करें बदवाएं निकल रही हैं इनके लिए, सबके लिए जो जेल में चला रहे हैं, बैठे हैं, सबके लिए अब दिल का अफसोस है कि इन्होंने बहुत ज्यादती की, सबके साथ कर रहे हैं, इमरान खान के साथ और हमारे साथ भी। कि हम लाहौर से आते हैं, आसान नहीं है आना और आसान नहीं है यहाँ पे बैठना और इंतजार करना। ये हमें सही बता देते, लाहौर में इतला दे देते कि आपको नहीं मुलाकात हो गया, मानना है। मैडम, रुकावट क्या? आप हमेशा आते हैं। रुकावट वही है कि इनके सारा कुछ खत्म हो गया। अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या, इस तरह तंग कर रहे हैं। और क्या रुकावट कंट्रोल करना खान साहब की और क्या, और सिलेक्टेड अपने मर्जी के लोग भेजते हैं जो अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन देते हैं और अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन बाहर ला के अपने, अब हमें क्या पता जो बताएंगे वो कितना सही बताएंगे, खान साहब का पैगाम सही तरह आता है नहीं आता, नहीं पता चलता ना। पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम जो है इमरान खान साहब जो है ना, वो उनका नाम है, उनकी एक सूबे में हुकूमत है, बाकी भी। तो आप लोग अपनी जो लीडरशिप है उनको क्यों नहीं कहते कि वो प्रेशराइज करें ताकि जो है वो आपकी मुलाकात तो कम अज कम हो? लीडरशिप की तो 6 महीने से हो नहीं रही। नहीं देखिए हम किसी और को नहीं कहेंगे, हम तो अपना ही कर सकते हैं क्योंकि हमारा उन लीडरशिप से भी हमारा कुछ ताल्लुक ऐसा नहीं। लेकिन ये कि इमरान खान की हुकूमत सिर्फ KPK में नहीं, इमरान खान की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में थी।
बाकी सब चोरी मैंडेट करके बनाएंगे। को आइसोलेट करने का क्या मकसद है? इमरान खान को तोड़ने का मकसद है। इमरान खान को इन्होंने हर बार इस्तेमाल कर लिया कि इमरान खान की फिक्र नहीं चाहिए। ये ज्यादती तो इमरान खान को आइसोलेट करना, उसके केसेस सारे कोर्ट्स में से निकाल देना, तो आपका ख्याल है हम आराम से तो नहीं बैठे रहेंगे? जो आज इन्होंने किया है, हम कल हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन लग रही है, हम जाएंगे हाई कोर्ट और हम जो पिछली दफा भी हम गए थे चीफ जस्टिस के पास, तो वो नहीं थे उस वक्त, लेकिन अब हमारी पिटीशन लगेगी क्योंकि ये असल में जजेस की तौहीन हो रही है। दूसरी दफा तो मुलाकात नहीं कराएगी, लेकिन सबसे मुलाकात नहीं कराएगी, कहा गया यहाँ से सिस्टर को लेके गया और ना मुलाकात नहीं की। इससे पहले भी एक दफा आपको कहा गया था जुमेरात को मुलाकात कराई जाएगी, तो क्या कहते हैं इस पे? असल में तौहीन जजेस की हो रही है। आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा ज्यादती जजेस के साथ है, और हमें ये एहसास करना चाहिए कि क्या पता जजेस की जो 26वीं तरमीम आई है, जो इमरान खान भी बारी बारी कहते हैं कि ये ऐसा इन्होंने जो अमेंडमेंट की है ताकि जजेस को बिल्कुल कमजोर कर दिया जाए, लेकिन उसके नताइज तो आप देख रहे हैं ना कि जजेस ऑर्डर देते हैं, ये जेल के इंतजामिया एक सुपरिटेंडेंट कह देता है कि कोई मैंने इसको इनके काम मान। आपने अभी कहा कि आप कोर्ट पे कंटेम्प्ट करने जाएंगे, तो क्या जजेस के इससे पहले बड़े फैसले आए उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया, तो फिर एक दफा आप जा रहे हैं कंटेम्प्ट के लिए? हम जजेस को सपोर्ट करने ना जाएं, हम जजेस को ये ना बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम ये ना बताएं कि अगर हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारी ताकत, इमाम की ताकत के ऊपर आप बैठें कि आप हमने आपसे इंसाफ लेना है। अगर आप हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास तो कोई और जगह नहीं है। इंसान अदालत में जाता है इंसाफ के लिए, पाकिस्तानी किसके पास जाएंगे? हमें अपने जजेस के साथ अपील करनी है कि आप मजबूत खड़े हों, आप हक के लिए खड़े हों, आप इंसाफ के लिए खड़े हों। अगर आपकी तौहीन करे कोई, आप उनको जेलों में डालें। अच्छा, अभी मुलाकात नहीं हुई, क्या वापस यहाँ बैठेंगे या अगला क्या अलामल है सोचा? अडाला जेल जाएंगे? पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी आपके साथ हैं, इनको भी तो इजाजत नहीं मिली है, आज इनको भी इजाजत नहीं मिली है। आज ज़हीर अब्बास को नहीं जाने दिया, आज नईम पंजोता को नहीं जाने दिया, समीर खोसा को नहीं जाने दिया, ये मतलब इनका ये आप बेसिकली ये जजेस का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं हम तुम्हें कुछ नहीं समझते, ये आप सब पब्लिक के सामने ये बताना चाह रहे हैं जो मर्जी कोर्ट का ऑर्डर ले आओ, हम इसकी कुछ समझते नहीं है, इसका कागज की कोई हमारे आगे कोई वक़्त नहीं है। अब ये बताएं कि हमारे साथ हो रहे हैं या जजेस के साथ हो रहे हैं। तो जजेस के लिए हमें अपने अदलिया के लिए खड़े होना पड़ेगा। ये उनकी जो सारा दिन तौहीन हो रही है उसके अगर नहीं हम सपोर्ट करेंगे तो कल हम किससे इंसाफ लेंगे? अभी बैठेंगी या जाएंगी? अभी तो हम बैठे हैं। नाजिर साहब, आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो कोई क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया मुलाकात की इजाजत नहीं है, तो पार्टी इस पे बैठेगी कोई लाएमल हमने बात की है और आप अगले चंद दिनों में देखेंगे हम इंशाल्लाह अदालत तो जाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी हम आवाज बुलंद करेंगे, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर। आज सर आपके साथियों की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, कोई मैसेज भेजा खान साहब ने? बिल्कुल भेजा है। खान साहब ने मुझे हिदायत की है कि मैं एक खत लिखूं करारदाद की शक्ल में, इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब के नाम हम एक खत लिखेंगे और ये तमाम जो सूरत हाल है ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने लाएंगे। आइन की, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, अदालतों का कोई एहतराम नहीं है, तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को फैसला करना होगा, वो पूरे आइनी निज़ाम के रखवाले हैं कि क्या ये है आइनी निज़ाम की रखवाली, तो हम ये सवाल करेंगे और हम उनके सामने जाएंगे। यौम तसीस आ रहा है, उस पर क्या एक्टिविटी करने जा रही है? यौम तसीस पे हम हमेशा एक अज़ीमुश्शान इवेंट मुनक्किद करते हैं, इस दफा भी होगा। सर, कायम मकाम चीफ जस्टिस को खत लिखना है या जस्टिस या अफरीदी साहब को? देखिए, जो भी चीफ जस्टिस है, हम तो कल खत लिखेंगे, जो भी चीफ जस्टिस है उस तक वो पहुंच जाएगा। शुक्रिया। संवाददाता साहब, आप भी आज रीमा खान साहब और जो बहनें हैं उसके साथ मौजूद रहेंगे यहाँ पर? ये मौजूद हैं ना जी, हम मौजूद हैं और जब तक हम हैं 8 बजे हमने केपी हाउस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, वहाँ पे हम बात करेंगे और उसके बाद आगे का लाया अमल देंगे इंशाल्लाह।